सवाल यह है कि पाकिस्तान के टारगेट कौन से हैं। भारत अगर 36 घंटे में हमला करेगा तो वो टारगेट कौन से होंगे। पाकिस्तान तो खुद मान रहा है भारत हमला करेगा, तो पाकिस्तान में इस बात को लेकर डर और दहशत है, इस्लामाबाद में खास तौर पर। भारत का एक टारगेट तो तय है, कोई भी एक्सपर्ट इस बात को कहेगा। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद टारगेट नंबर 1। ये हाफिज सईद है कहां पर, हमने बहुत रिसर्च की, बहुत जानने की कोशिश की। तो पहली तस्वीर में आपको दिखाऊं हाफिज सईद के घर की। ये आप नक्शे में अंदर जाएंगे, बताया जाता है कि हाफिज सईद का घर लाहौर में है, इस जगह पर। ये जो आप देख रहे हैं इलाका, ये पाकिस्तान के नक्शे में, और अंदर लाहौर में जाएंगे आप तो लाहौर में हाफिज सईद का घर की लोकेशन ये डिटेक्ट होती है। आसपास ग्रीनरी भी आपको नजर आ रही है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद जेल में है, दावा है जेल में है, और हाफिज यहीं बंद है। ये है कोट लखपत जेल। ये कोट लखपत जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं गूगल मैप के जरिए। सामने ठीक उसके चलता हुआ रोड जाता है और ये कोट लखपत जेल है। लेकिन हाफिज सईद, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, हाफिज सईद की जो लोकेशन है ये अटारी बॉर्डर से कितना दूर है। अटारी वाघा बॉर्डर से ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड जो जाता है, ये आप देख रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। यहां से हाफिज सईद का घर देखिए जरा, अटारी वाघा से 42 किलोमीटर दूर है हाफिज सईद जहां बंद है कोट लखपत जेल, और जहां बंद है वहां से उसका घर 5 किलोमीटर दूर है। इससे आपको अंदाजा होगा कि यहां से ज्यादा मेहनत भारत को नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ 42 किलोमीटर दूर ही जाना है अगर जेल में निपटाना है, और उससे 5 किलोमीटर और जोड़ लीजिए तो 47 किलोमीटर हो जाएगा अगर घर में छिपाया गया है तो। अब देखिए जरा भारत के वो बड़े टारगेट्स हैं कौन कौन से, जो एक दो नहीं 5 टारगेट मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहला टारगेट तो आपको बता दिया, जो खुद पाकिस्तान भी जान रहा है कि यही भारत का पहला टारगेट होने वाला है। यह है पहला टारगेट, टारगेट नंबर 1 हाफिज सईद। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज निशाने पर है। हाफिज लश्कर तैयबा का संस्थापक है। यूएन ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। दुनिया को दिखावे के लिए पाकिस्तान में उसे सजा दी गई है, लेकिन हाफिज सईद अक्सर बाहर दिखता है। लश्कर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान के पंजाब के मुरीदके में है। सुरक्षा एजेंसियों के निशाने पर हाफिज का हेडक्वार्टर भी है। लाहौर में भी हाफिज के सीक्रेट ठिकाने की जानकारी मिली है। ऐसे में हाफिज के ये ठिकाने भारतीय सेना के निशाने पर है। दूसरा टारगेट अब आपको बताने जा रहा हूं, टारगेट नंबर 2, पीओके में आतंकी लॉन्च पैड। पीओके में इस तरह के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में वो लॉन्च पैड हैं जहां आतंकी छिपे होते हैं। यहां ट्रेनिंग कैंप और 37 लॉन्च पैड एक्टिव है। लश्कर, जैश-ए-मोहम्मद और दूसरे आतंकी संगठनों का कैंप है। भारत में घुसपैठ और हमलों के लिए आतंकियों को यहां तैयार किया जाता है। लॉन्च पैड मुख्य रूप से रावलकोट और कोटली इलाके में है। सुरक्षा बलों के टारगेट पर ये ट्रेनिंग कैंप और लॉन्च पैड्स हैं। तीसरा टारगेट जो है वो आपके सामने है, असीम मुनीर का हेडक्वार्टर। असीम मुनीर 2022 से पाकिस्तानी सेना को संभाल रहे हैं। मुनीर का नाम पुलवामा के बाद पहलगाम हमले से भी जुड़ा है। पुलवामा हमले के वक्त मुनीर आईएसआई के हेड हुआ करते थे। पाकिस्तान सेना का जो मुख्यालय है वो यही है, रावलपिंडी में। यह पाकिस्तान की सैन्य रणनीति और संचालन का केंद्र भी है। मुनीर के रावलपिंडी में ही होने का भी दावा किया जा रहा है। चौथा टारगेट है मसूद अजहर। मसूद अजहर 2019 पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड है और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया भी है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। हाफिज की तरह मसूद को भी पाक स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। मसूद अजहर और उसके ट्रेनिंग कैंप पर सेना हमला कर सकती है। जैश का ट्रेनिंग कैंप पीओके और पंजाब के बहावलपुर में है। पांचवा और आखिरी बड़ा टारगेट आईएसआई का हेडक्वार्टर। भारत में हर हमले में आईएसआई का हाथ होता है। आप हर बार आईएसआई का नाम सुनते हैं, आईएसआई साजिश रचता है पर्दे के पीछे। हमले की साजिश आईएसआई की भूमिका होती है। भारत के खिलाफ साजिश रचना ही इसका मुख्य काम है। आतंकी संगठनों को आईएसआई पूरी मदद करती है। इस्लामाबाद में आईएसआई का हेडक्वार्टर है। सुरक्षा बलों के निशाने पर आईएसआई का हेडक्वार्टर भी है। तो ये 5 बड़े टारगेट्स हैं। अब पाकिस्तान खुद कह रहा है कि 36 घंटे में भारत हमला करेगा। तो हमने भारत के लोगों से पूछा कि 36 घंटे में पड़ोसी मुल्क मान रहा है हमला करेगा, तो हम आखिर क्या करने वाले हैं, कैसा हमला होगा, किस तरह का हमला होगा। लोगों को सुनिए। 36 घंटे में करे या 6 घंटे में, उसको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन डरा हुआ पाकिस्तान 36 घंटा बता रहा है, इससे उसकी औकात का पता चलता है। हमको इसमें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अब वो ये समझ ले कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है।
और उनका काउंटडाउन यहाँ से शुरू हो गया। सब हमारे जो है वो प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हैं और हम लोग सब अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कि अब बाप ने तय कर लिया है कि अपनी जो शैतान औलाद उसको खत्म कर देना है, दुनिया के निशान से उसको मिटा देना है, क्योंकि इसने जो कायरतापूर्ण हरकत की है पहलगाम में, उसका जवाब अगले 36 घंटे में भारत को देना चाहिए। जो है मोदी का युग है, भारत शांत रहने वाला नहीं है। भारत अटैक करेगा ही करेगा और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देगा। हमारी सेना का मनोबल ऊंचा है, हमारी सरकार का मनोबल ऊंचा है और भारत का हर एक नागरिक इस हत्यारे लोगों के ऊपर चिढ़ा हुआ है। इसीलिए 36 घंटे में होगा या घंटे और भी बीतेंगे, लेकिन सजा उनको पक्की मिलेगी, ये तय है। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बलि का बकरा तो उनको बनना ही है। जो गुनाह उन्होंने किया है उसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी, चाहे 36 घंटे हो, चाहे 36 महीने हो या 36 दिन हो। जो भी करेंगे अच्छा करेंगे और बढ़िया ही करेंगे और अगर पाकिस्तान लगता है कभी जीवन में नहीं बचेगा। एयरफोर्स, नेवी हर तरीके से तैयार है और पाकिस्तान पे हमला करने के लिए, जिसपे हम सभी देशवासी हर तरीके से जो भी मोदी जी का फैसला होगा उस पे हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर डट के पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए सक्षम है। अब देखिए भारत ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत ने S-400 डिफेंस सिस्टम जो है इसे सीमा पर तैनात किया हुआ है, यानी बॉर्डर पर S-400 तैनात है और इसको तैनाती का मकसद यह है कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करने की कोशिश करता है तो यह S-400 आसमान में ही पाकिस्तान के वार को ध्वस्त कर देगा, गिरा देगा। S-400 लगाया भारत ने, वह S-400 लगाया तो देखिए पाकिस्तान ने जो F-16 अमेरिका से जो फाइटर खरीदे थे F-16, ये सब बॉर्डर के पास थे, इन सबको छिपा दिया है कि कहीं भारत का S-400 उनके F-16 को तबाह ना कर दे। तो पाकिस्तान को डर सता रहा है उनके अमेरिकन फाइटर के खात्मे का। भारत ने क्या रणनीति अपनाई है? यह है S-400 और यह है F-16 फाइटर। पाकिस्तान भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम से डर गया है। पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट छिपा दिए हैं। खबर यह है बॉर्डर से 1500 किलोमीटर दूर F-16 को छिपा दिया गया। पाकिस्तान को डर है अगर F-16 का इस्तेमाल किया तो भारत का S-400 मिसाइल का रडार उसे ट्रैक करेगा। S-400 मिसाइल सिस्टम F-16 को मार गिराएगा और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने पर अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका F-16 लड़ाकू विमान शर्त के साथ पाकिस्तान को दिए थे। अमेरिका ने F-16 का इस्तेमाल केवल आतंकवादियों के खिलाफ कर सकते हैं। F-16 की गिनती दुनिया के सबसे भरोसेमंद लड़ाकू विमानों में होती है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल तैनात हो सकती है। इसमें मिसाइलें 100 किलोमीटर दूरी तक टारगेट कर सकती हैं। F-16 की रेंज है 4200 किलोमीटर। पाकिस्तान ने सीमा पर चीन से मिले JF-17 को भी तैनात किया है। भारत ने रूस से मिले S-400 डिफेंस सिस्टम को वहां तैनात किया है। S-400 लंबी दूरी वाला मिसाइल सिस्टम है, सतह से हवा में मार करता है। S-400 सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है, दुश्मन के वार को हवा में ही तबाह कर सकता है। सिर्फ 4 देशों के पास ही यह डिफेंस सिस्टम है, भारत, रूस, तुर्की और चीन के पास। तो यह भारत की ताकत है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स इस पर क्या कह रहे हैं। जब हम S-400 की बात करते हैं तो दुनिया इसमें जरूर मानती है कि ये एक बहुत बड़ा पोटेंट हथियार है एयर डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसकी रीच बहुत बड़ी है। साइमल्टेनियसली काफ़ी सारे टारगेट्स को एक्वायर कर डिस्ट्रॉय कर सकता है और वहाँ से एक खौफ पैदा होता है पाकिस्तान के लिए कि अगर उसका एक और F-16 किसी भी तरह से भारत के खिलाफ काम करता पाया गया तो वो एक तरह से यूएस ब्लैकलिस्ट हो जाएगा, क्योंकि यूएस ने F-16 जो हैं वो अफगान बॉर्डर पे टेररिज्म के लिए दे गए थे। बड़ी स्पेसिफिक एग्रीमेंट है, सो वहाँ वो एक्सपोज हो जाएगा। और अगर आज किसी भी तरह से इंडिया उनका कोई भी F-16 गिरा देता है या ग्राउंड पे खराब मार देता है तो प्रोपोगंडा बड़े आसानी से किया जा सकता है कि F-16 इसलिए उसने ग्वादर के अंदर दबा लिया, और वो भी क्यों? सो दैट उसको इंडिया से दूरी की तरफ डेप्थ मिले और इंडिया उन्हें, और मैं आपको और बता दूं, ग्वादर ही नहीं, उन्होंने उसे अंडरग्राउंड शेल्टर्स में रखा हुआ है। इतनी सेफ्टी है। JF-17 जो है वो अपने आप में उनको एक तरीके से आप कह सकते हैं गिफ्ट का आइटम है। तो भारत एक तरफ पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है इसकी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ पहलगाम जैसा हमला दोबारा ना हो इसकी भी तैयारी कर रहा है। इसलिए बैठकों पर बैठक हुई। आज भी बैठकों का दिन था। प्रधानमंत्री ने 3 से 4 बड़ी बैठकें की। एक बैठक की तस्वीर मैं ये आपको दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, और इस तरह की दूसरी बैठक भी हुई है, कैबिनेट की भी बैठक हुई है। इस बैठक में एक बड़ी तैयारी की गई है। पीएम मोदी ने एक बड़ी टीम बनाई है। देखिए जरा वो टीम क्या करेगी। मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। पहलगाम हमले के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार ने NSAB का नए सिरे से गठन किया। यह NSAB को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड नाम दिया गया है।
यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड की कमान खुफिया अधिकारी के हाथ में दी गई है। मोदी सरकार ने एनएसएबी में कुल 7 सदस्यों को शामिल किया है। इसके चेयरमैन आलोक जोशी हैं, जो कि पूर्व रॉ प्रमुख हैं। इसमें सदस्य हैं एयर मार्शल पीएम सिन्हा, पूर्व वेस्टर्न एयर कमांड में रहे हैं। साथ ही इसके सदस्य हैं, मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह, जो कि पूर्व सदर्न आर्मी कमांडर हैं। इसके मेंबर हैं रियर एडमिरल मोंटी खन्ना, जो कि पूर्व नौसेना अफसर हैं। साथ ही इनके सदस्यों में राजीव रंजन वर्मा पूर्व IPS शामिल हैं और मनमोहन सिंह पूर्व IPS इसके मेंबर हैं। एक और मेंबर B वेंकटेश वर्मा पूर्व IFS के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह टीम बनाई है। आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। फ्री हैंड दिया है 3 चीफ्स को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, क्योंकि वो खुद टारगेट चुने, कब कहां कैसे वार करना है वो सब उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तीनों चीफ बहुत आला और एक्सपीरियंस तजुर्बेकार हैं। हमें पूरा भरोसा है कि वो अच्छे फैसले लेंगे, अच्छी तरह से पाकिस्तान को ठोकेंगे। पाकिस्तान पे बिजली कड़कने वाली है। मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। तो भारत अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान कुछ दोस्तों के भरोसे है कि यार कुछ मदद कर दें। आज खुद तुर्की के खुफिया विभाग के चीफ पाकिस्तान पहुंचे। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, पाक में तुर्की का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है और बताया गया ये पाकिस्तान पहुंचे हैं वो तुर्की के खुफिया विभाग के प्रमुख हैं। खबर पिछले दिनों इस तरह की भी आई, हेडक्वार्टर में मुलाकात हुई। खबर पिछले दिनों यह भी आई कि तुर्की ने पाकिस्तान को मदद भेजी।